अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। आपके अपने लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। सबसे पहले हम देखेंगे फहरिस्त कि फहरिस्त के अंदर कौन कौन सा चैप्टर है, और याद रखिए कि साथियों उससे भी सवाल आपको पूछा जाता है। फहरिस्त में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला जो चैप्टर है साथियों उसका नाम है हिंदू मुसलमान एक कौम है। हिंदू मुसलमान एक कौम है। ये खुतबा है जो कि सर सैयद अहमद खान का लिखा हुआ है, और 17 अक्टूबर सन 1817 ईस्वी को सर सैयद अहमद खान दिल्ली में पैदा हुए। 27 मार्च सन 1898 ईस्वी को अलीगढ़ में इनकी वफात हुई। अब हम सभी जानते हैं कि सर सैयद की जो वालदा मुहतरमा थी उसका नाम क्या था, और हम सभी जानते हैं कि इसके वालिद का नाम था मीर मुत्तकी, और हम सभी जानते हैं कि सर सैयद अहमद खान ने 1875 में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को कायम किया। सर सैयद अहमद खान ने साथियों क्या इन्होंने रिसाला तहजीबुल अखलाक निकाला। हम सभी जानते हैं ये सब के बारे में, तो इन सब वाला टॉपिक जो है मैं आपको पढ़ा चुका हूं, है ना। एक बार अगर सर सैयद अहमद खान का टॉपिक है तो उसको हम लोग देख लेंगे। चलिए, मीर मेहदी मजरूह, बमीर मेहदी मजरूह होगा, ये मजरूह लिखा गया है, बमीर मेहदी मजरूह, और बनाम हर गोपाल तुफ्ता, और उसके बाद है बनाम अलाउद्दीन खान इलाई। ये सब साथियों मकतूब हैं। मकतूब बोलते हैं किसको? खत को बोलते हैं। ये खत है मिर्जा असदुल्ला खान गालिब ने ये खत लिखा है। इन लोगों के नाम 3 खतूत जो है इसके अंदर हैं। मिर्जा असदुल्ला खान गालिब की जो पैदाइश है 27 दिसंबर 1797 ईस्वी को आगरा में हुई थी, और 15 फरवरी सन 1869 ईस्वी को दिल्ली में इनकी वफात हुई थी। हम सभी जानते हैं कि मिर्जा असदुल्ला खान गालिब के नाम अब्दुल्ला, बाप का नाम अब्दुल्ला बेग, और इनके जो चचा थे उनका नाम था नसरुल्ला बेग, इनकी बीवी का नाम उमराव बेगम, और इज्जतुन्निसा बेगम इनकी साथियों माँ का नाम। और फिर सभी लोग जानते हैं कि इनकी शादी 13 साल की उम्र में हुई थी। उर्दू हिंदी, उर्दू मुअल्ला इनके खतूत का मजमुआ है। पहला खतूत का मजमुआ उर्दू हिंदी, दूसरा उर्दू मुअल्ला। गालिब वाले चैप्टर में हमने साथियों डिटेल में इसको पढ़ाया है, ठीक है। चलिए, जेल से वालदा के नाम खत। आप टेंशन मत लीजिएगा कि ये हम कैसे याद करेंगे, बस अभी आप सिर्फ देख लीजिए। जेल से वालदा के नाम खत, ये भी खत है अशफाकुल्ला खान ने लिखा था। अशफाकुल्ला खान का नाम साथियों मुजाहिदीन आजादी में लिया जाता है, और इन्होंने ही जब अंग्रेज ट्रेन लूटकर साथियों जा रहे थे तो अंग्रेजों के ट्रेन से जा रहे थे खजाना लूटकर, तो अंग्रेजों के ट्रेन को इन्हीं लोगों ने 9 साथियों ने क्या किया था, काकोरी एक जगह है यूपी में, वहां पर साथियों भूकंप करके उस ट्रेन को लूटा था। तो अशफाकुल्ला खान का नाम मुजाहिदीन आजादी में आता है। अशफाकुल्ला खान 22 अक्टूबर सन 1900 ईस्वी को शाहजहांपुर यूपी में पैदा हुए, और 19 दिसंबर सन 1927 ईस्वी को इनको फांसी हुआ था। अपने मौत से 4 दिन कबल इन्होंने अपनी मां के नाम जो खत लिखा था, वही खत का साथियों हेडलाइन है जेल से वालदा के नाम खत। अभी भी आप पता है आपको, जो लोग जेल का चक्कर काटते हैं कि जेल से आप 2 खत की कितना लिख सकते हैं महीना में, और 1 या 2 बार मुलाकात कर सकते हैं। उसके बाद साथियों है रोशनी। रोशनी एक मुख्तसर अफसाना है। देखिए, ऐसे तो हम लोगों ने पढ़ा है कि उर्दू का सबसे पहला अफसाना कौन है, तो नसीर और खदीजा। और नसीर और खदीजा को किसने लिखा, तो राशिदुल खैरी ने। उर्दू का पहला अफसाना में एक और नाम आता है दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, इसको किसने लिखा, तो मुंशी प्रेमचंद ने। लेकिन साथियों अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि उर्दू का पहला मुख्तसर अफसाना कौन सा है, तो उसमें नाम आता है नशे की पहली तरंग। और नशे की पहली तरंग जो है इसको लिखने वाले कौन है, तो इसको लिखने वाले हैं कुर्रतुल ऐन हैदर के वालिद मुहतरम सज्जाद हैदर यल्दरम। कौन? सज्जाद हैदर यल्दरम।
तो ये रोशनी नाम से एक अफसाना है। हालांकि रोशनी दरख्शा के बाद एक बुक भी है 10th क्लास में, लेकिन रोशनी नाम से एक अफसाना है जो कि मुख्तसर अफसाना है मुंशी प्रेमचंद का लिखा हुआ। इस अफसाना में साथियों एक ICS होता है जो जब पढ़ता है, पढ़ने के बाद उसको कोहिस्तानी इलाका यानी कि एक पहाड़ी इलाका में नौकरी मिलती है। वहां से ये जा रहा होता है, एक जगह पर एक बेवा औरत से इसकी मुलाकात होती है। ये घोड़े से जाता है, एक बूढ़ा जो है साथियों नदी में गिर जाता है, इसके घोड़े के टाप से उसको ये उठाता है। ये सारे वाकयात अफसाना रोशनी में है। हम इसको पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बताऊंगा। मुंशी प्रेमचंद का असल नाम धम्पत राय है। वालिद साहब ने इनका नाम नवाब राय रखा था, ये चचा ने। और साथियों इनके दोस्त थे मुंशी दिया शंकर जी, मुंशी नौल किशोर, उन्होंने इनका मुंशी नौल किशोर, उन्होंने इनका नाम रखा था मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद की जो पैदाइश है 31 जुलाई सन 1880 ईस्वी को लिमही जो कि बनारस में पड़ता है वहां पर इनकी पैदाइश हुई थी। और इनकी जो वफात है 8 अक्टूबर सन 1936 ईस्वी को बनारस में ही इनकी वफात हुई थी। उसके बाद चलते हैं साथियों, आपका जो अगला 5वां चैप्टर है उसका नाम है अनोखी मुस्कुराहट। अनोखी मुस्कुराहट जो है ये एक अफसाना भी है और अफसानवी मजमुआ भी है। दोनों साथियों किनका है? सैयद मोहम्मद मोहसिन का। अनोखी मुस्कुराहट में क्या होता है, जमुनी एक होती है लड़की, इसके एक बूढ़े बाप होते हैं जो होते हैं मुजाविर। मुजाविर बोलते हैं जो कब्रिस्तान, कब्र का देखरेख करने वाला हो, कब्र खोदने वाला हो, उसको बोलते हैं मुजाविर। जमुनी शहर में जब कोई मरता था तब ये रोती थी। इसके घर एक हनीफ नाम का एक व्यक्ति आता था, उससे जमुनी की शादी हो जाती है। जमुनी साथियों क्या करती है कि उसको एक बच्चा होता है बेटा, और रात में अपने घर में रखी हुई दवाई को पिला देती है जिससे जमुनी के बेटे की मौत हो जाती है। और जब हनीफ सुबह में उठता है, देखता है कि इन्होंने दवाई पिलाई है, तो हनीफ भी बेहोश हो जाता है। जब लोग जमुनी के बेटे को लेकर जा रहे थे तो चूंकि जमुनी को पहले से ही मुस्कुराहट यानी मुस्कुराने की आदत थी लोगों के मौत पर, वो निकल चुका, तो लोगों ने समझा कि जमुनी ने ही अपने बेटे का कत्ल किया है और चुनांचा ये अब कत्ल के इल्जाम में जेल जाती है। तो अनोखी मुस्कुराहट जो है ये साथियों सैयद मोहम्मद मोहसिन का अफसाना है। सैयद मोहम्मद मोहसिन जो थे वो नफ्सियाती अफसाना निगार हैं। इनका दरख्शा हिस्सा 2 में फरार नाम से एक अफसाना है। किस नाम से? फरार, है ना, जिसमें सैयद महमूद जो है मेन किरदार है। सैयद मोहम्मद मोहसिन जो है जुलाई 1910 ईस्वी को अजीमाबाद पटना में पैदा हुए और 2 मार्च 1999 ईस्वी को दिल्ली में वफात हुए। हालांकि बहुत सारी किताबों में 2002 भी दिया हुआ है कि सैयद मोहम्मद मोहसिन जो है इनकी वफात 2002 में हुई थी। बाग का दरवाजा, बाग का दरवाजा साथियों क्या है? तो ये एक मुख्तसर अफसाना है तारिक छत्तारी का। किनका है? तारिक छत्तारी का है। प्लीज एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर देंगे। तारिक छत्तारी का लिखा हुआ बाग का दरवाजा एक मुख्तसर अफसाना है। तारिक छत्तारी जो है इनकी पैदाइश 1 अक्टूबर 1954 ईस्वी को जिला बुलंदशहर छत्तारी कस्बा में हुआ था। उसके बाद है खुशबू। खुशबू जो है साथियों ये एक मुख्तसर अफसाना है गजाल जैगम का और गजाल जैगम जो थी इनका साथियों जो पैदाइश है 17 दिसंबर 1968 ईस्वी को सुल्तानपुर यूपी में इनकी पैदाइश हुई थी। सैलाब, सैलाब एक तर्जुमा शुदा मलयाली कहानी है जो कि साथियों एक मजमून है और इसको लिखने वाले हैं तुक्षी शिव शंकर पल्ले, है ना। 17 अप्रैल 1912 ईस्वी को तुक्षी केरल में एक जगह पड़ता है, वहां पर इनकी पैदाइश हुई थी और 10 अप्रैल 1999 ईस्वी को इनकी वफात हुई थी। उसके बाद साथियों एक चैप्टर है 9वां जिसका नाम है शे लतीफ। शे लतीफ जो है ये साथियों एक मजमून है। देखिए जैसे आपने पढ़ा ना कि बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक सैयद सुलेमान नदवी का मजमून है, तो इसी तरह शे लतीफ जो है ये एक इल्मी मजमून है जो कि सैयद हामिद का लिखा हुआ है। सैयद हामिद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी बनाए गए थे और इनकी जो पैदाइश है 7 जनवरी सन 1920 ईस्वी को फैजाबाद यूपी में इनकी पैदाइश हुई थी। ठीक है।
उसके बाद साथियों आता है इस्लाहुन्निसा। इस्लाहुन्निसा जो है ये इक्तिबास यानी कि ये नाविल है, किनका लिखा हुआ? रशीदतुन्निसा का। हम लोगों ने पढ़ा है कि उर्दू में उर्दू का सबसे पहला नाविल कौन सा है? तो हम लोग बोलते हैं कि उर्दू का सबसे पहला जो नाविल है उस नाविल का नाम है मिरअतुल उरूस, जिसको कि 1869 में साथियों किसने लिखा है? डिप्टी नजीर अहमद ने। लेकिन डिप्टी नजीर अहमद जो थे ये इन्होंने जो नाविल लिखा है और इस्लाहुन्निसा नाविल जो है ये भी उर्दू का पहला नाविल है, लेकिन फर्क इतना है कि खातून में सबसे पहले जिन्होंने नाविल लिखा है, खातून मीन्स है महिला, महिला मीन्स औरत, कि औरतों में जिन्होंने सबसे पहले नाविल लिखा है उस नाविल का नाम है इस्लाहुन्निसा और वो नाविल निगार है रशीदतुन्निसा। पिछले बार बिहार स्टेट पेपर 2 का जो एग्जाम हुआ था उसी में ये पूछा गया था कि खातूनों में सबसे पहले किसने नाविल लिखा, तो रशीदतुन्निसा ने लिखा है इस्लाहुन्निसा नाम से। रशीदतुन्निसा की जो पैदाइश है वो साथियों हुई थी 1953 ईस्वी में और जुलाई 1953 वफात गलत हो जाएगा ना, 1953 में इनकी ये हुई थी और 1853 होगा तब, और जुलाई 1931 में इनकी वफात हुई होगी, ये हुआ होगा। ठीक है, रशीदतुन्निसा के बारे में जी 1 सेकेंड में बता देता हूं आपको। जी 1853 है, ठीक है, 1853 में इनकी पैदाइश हुई थी और 1931 में इनकी वफात हुई थी जी। उसके बाद आगे है पानी। पानी जो है साथियों ये भी एक नाविल है जिसको कि गजनफर ने लिखा था 9 मार्च 1953 ईस्वी को गोपालगंज में, यानी जो कि बिहार में पड़ता है, यहां पर इनकी पैदाइश हुई थी। और उसके बाद साथियों आगे है अनारकली। अनारकली एक बहुत ही फेमस ड्रामा है जिसको कि इम्तियाज अली ताज ने लिखा था। इसमें जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर और उनका लड़का साथियों सलीम, इन सब का किरदार है। सन 1900 ईस्वी में लाहौर में ये इम्तियाज अली ताज की पैदाइश हुई थी और 19 अप्रैल 1970 ईस्वी को कातिलाना हमला की वजह से लाहौर में ही इनकी मौत हुई थी। उसके बाद साथियों एक खाका है। खाका का मतलब जानते हैं, जैसे हम लोगों ने कहकशां हिस्सा 2 में पढ़ा था नजीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी जबानी, वो खाका किसने लिखा था? तो वो खाका लिखने वाले हैं साथियों कौन? मिर्जा फरहतुल्लाह बेग। खाका कहते हैं जिसके अंदर मुस्बत और मनफी दोनों पहलुओं का जिक्र हो, वो होता है खाका। तो इसी तरह कलीमुद्दीन अहमद नाम से एक खाका है और कलीमुद्दीन अहमद नाम का जो खाका है इसको लिखने वाले हैं अहमद जमाल पाशा। हालांकि कहकशां हिस्सा 2 में आइएगा तो अहमद जमाल पाशा का जो है हिजरत नाम से साथियों एक इसके अंदर क्या है? अफसाना है। लेकिन यहां पर कलीमुद्दीन अहमद नाम से क्या है? एक खाका है। अहमद जमाल पाशा की जो तारीख पैदाइश है 1929 ईस्वी इलाहाबाद में और 29 सितंबर 1987 ईस्वी को तेरहट्टा सीवान में साथियों इनकी वफात हुई थी। अहमद जमाल पाशा जकिया इस्लामिया कॉलेज सीवान के ये प्रोफेसर भी हुए थे। ठीक है ना, चलिए उसके बाद आपका है आटा दाल। आटा दाल क्या है? आटा दाल जो है वो एक नज्म है, किसका लिखा हुआ? नजीर अकबराबादी का। आटा दाल किसका है? नजीर अकबराबादी का लिखा हुआ एक नज्म है। और ये जो साथियों नजीर अकबराबादी का पूरा नाम क्या था? तो इनका पूरा नाम था वली मोहम्मद। हम सभी को पता है जब नादिर शाह के लोगों ने हमला किया साथियों कहां पर? दिल्ली पर, तो ये दिल्ली छोड़कर आगरा चले गए थे। तो अहमद ये नजीर अकबराबादी की पैदाइश 1735 या 40 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी और 1830 ईस्वी में आगरा में। नजीर अकबराबादी को उर्दू का अवामी शायर कहा गया है। सबसे ज्यादा मतरूक अल्फाज इन्होंने ही इस्तेमाल किया है।
ये साथियों केवल नज्म के शायर हैं। नजीर अकबर आबादी के कोई उस्ताद नहीं थे। नजीर अकबर आबादी किसी भी दबिस्तान से ताल्लुक नहीं रखते थे। इनकी जितनी सारी नज़में हैं सब मुखम्मस की हैयत में हैं। रोटी नामा, मुफलिसी नामा, इसी तरह साथियों बंजारा नामा, है ना, ये सब जो नज़में हैं वो नज़ीर अकबर आबादी की है। तो आटा दाल नज़्म भी किसकी है? नज़ीर अकबर आबादी की है। किसकी है? नज़ीर अकबर आबादी की है। ठीक है। उसके बाद मुनाजरा रहम इंसाफ। मुनाजरा रहम इंसाफ जो है ये नज़्म है अल्ताफ हुसैन हाली की। अल्ताफ हुसैन हाली साथियों जिनका पूरा नाम था ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली, जो पहले तखल्लुस करते थे खस्ता, लेकिन गालिब के कहने पर इन्होंने अपना तखल्लुस कर लिया हाली। अल्ताफ हुसैन हाली के जो उस्ताद थे उनका नाम था साथियों गालिब, और अल्ताफ हुसैन हाली का जो खिताब था वो था शमशुल उलमा का। अल्ताफ हुसैन हाली साथियों उर्दू के पहले क्या है? नज्म निगार हैं। बरखारुत जो इनकी पहली नज्म है ना, हम लोगों ने पढ़ा है। अल्ताफ हुसैन हाली की पैदाइश 1837 ईस्वी में पानीपत में हुई थी और इनकी जो वफात है 1914 ईस्वी में पानीपत में हुई थी। अल्ताफ हुसैन हाली ने ही साथियों मुसद्दस हाली किताब लिखी थी सर सैयद अहमद खान की फरमाइश पर, और सवाने उमरी में हयात सादी लिखी है, यादगार गालिब और हयात जावेद जी मुकद्दमा शेर व शायरी ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली की एक तनकीदी किताब है। फूल साथियों ये एक नज्म है, फूल, और जावेद के नाम ये भी एक नज्म ही है, लेकिन ये खत का हिस्सा है। जब अल्लामा इकबाल लंदन चले गए थे आला तालीम हासिल करने के लिए, तो उन्होंने अपने लड़के के नाम जो खत लिखा था उस खत का उन्वान था जावेद के नाम। फूल भी साथियों अल्लामा इकबाल की नज्म है। हम सभी को पता है कि यौम उर्दू जो है 9 नवंबर को मनाया जाता है। तो 9 नवंबर सन 1877 ईस्वी सियालकोट में अल्लामा इकबाल की पैदाइश हुई थी, और 21 अप्रैल सन 1938 ईस्वी को लाहौर में अल्लामा इकबाल की वफात हुई थी। अल्लामा इकबाल के साथियों जी आपको पता है कि अल्लामा इकबाल एक ऐसे शायर हैं जिन्हें शायर मशरिक कहा गया है। अल्लामा इकबाल के जो शेरी मजमूए हैं उसकी संख्या जो है वो 4 है। पहला जो है उसका नाम है बांगे दरा। क्या नाम है? बांगे दरा। जो दूसरा है उसका नाम है बाले जिब्राइल, और जो तीसरा है उसका नाम है ज़रबे कलीम, और जो चौथा है उसका नाम है अरमगाने हिजाज। ये साथियों अल्लामा इकबाल के 4 क्या है? शेरी मजमुआ है। मारका जहेजो दैन महर, मारका जहेजो दैन महर। अब ये बताइए कि अल्ताफ हुसैन हाली के बारे में डिटेल में पढ़ाया हूं, अल्लामा इकबाल के बारे में पढ़ाया हूं, है ना, सर सैयद अहमद खान के बारे में पढ़ाया हूं, गालिब के बारे में पढ़ाया हूं। मारका जहेजो दैन महर ये साथियों एक जरीफाना नज्म है। देखिए मारका का मतलब एक होता है ये वाला मारका, इस मार्का का मतलब होता है निशान। अगर ये वाला मार्का हो, मीम ऐन रे काफी, मार्का का मतलब होता है लड़ाई। आज समाज में शादी जो होती है उसके अंदर लड़ाई किस चीज की होती है? बेटा वाला किस बात से नाराज होता है? जहेज से। बेटे वाले को मोटा जहेज चाहिए और फिर वो दैन और महर से वो परेशान होता है, यही ना। तो इसी चीज को साथियों इसके अंदर बयान किया गया है। ये एक जरीफाना नज्म है। जरीफाना नज्म किसको बोलते हैं? जरीफाना नज्म बोलते हैं वो नज्म जिसके अंदर तंजो मजाह किया गया हो। तो इसके अंदर यानी मारका जहेजो दैन महर जो है ये एक जरीफाना नज्म है, रजा नकवी वाही का लिखा हुआ। और एक चीज और आपको बताता चलूं, कहकशां हिस्सा 2 में साथियों एक नज्म है बरक़े कलीसा, आपने पढ़ा होगा। बरक़े कलीसा ये भी एक जरीफाना नज्म है। किनका लिखा हुआ है? तो अकबर इलाहाबादी का। इसी तरह साथियों कहकशां हिस्सा 2 में एक नज्म है जिसका उन्वान है मुतशाइर। मुतशाइर जो है ये भी साथियों जफर कमाली का लिखा हुआ एक क्या है? जरीफाना नज्म है। मुतशाइर का मतलब होता है बनावटी शायर। रजा नकवी वाही जो है 17 जनवरी 1914 ईस्वी को सीवान में पैदा हुए, 5 जनवरी 2002 ईस्वी को पटना में इनकी वफात हुई थी। उसके बाद आता है सफेद रात। सफेद रात, सफेद रात जो है ये साथियों एक तर्जुमा शुदा हिंदी नज्म है जिसको कि आलोक धनोआ ने लिखा था। सफेद रात अभी बीपीएससी में भी पूछा गया 6 to 8 में। 1948 में मुंगेर में इनकी पैदाइश हुई थी।
सहर ने सोजिशे दिल को मिटा दिया, इस जिबाद ने हमें तो दिया सा बुझा दिया, हमें तो दिया सा बुझा दिया। ये साथियों गजल है मीर तकी मीर का। मीर तकी मीर का पूरा नाम मोहम्मद तकी मीर है। हमने आपको पढ़ाया है मीर तकी मीर के बारे में। कुनूती शायर बेदिमाग इन्हीं को कहा गया। नहीं तो साथियों 1722 और 23 में आगरा में पैदा हुए थे। 1810 ईस्वी में लखनऊ में इनकी वफात हुई थी। मीर तकी मीर के बारे में आता है किताबों के अंदर कि 1752 में इन्होंने साथियों निकातुश शोरा नाम से क्या लिखा था, तो निकातुश शोरा नाम से इन्होंने एक तज़किरा लिखा, और ये तज़किरा की किताब जो है वो फारसी में है। 103 शोराए कराम के हालात जिंदगी इसके अंदर है। 1752-72 ईस्वी में साथियों इन्होंने क्या लिखा है, जिक्र मीर नाम से अपना एक खुद नविश्त लिखा था। फैज़ मीर भी इन्हीं की किताब है। ये सब साथियों मीर तकी मीर के बारे में है। मीर तकी मीर के जो हम असर शायर होंगे उसमें नाम आता है ख्वाजा मीर दर्द का। किसका नाम आता है, ख्वाजा मीर दर्द का। ठीक है, उसके बाद आगे है, ख्वाब में मुझको ख्याले नर्ज से मस्ताना था, आंख खुली तो लबालब उम्र का पैमाना था। ये ख्वाजा हैदर अली आतिश लखनवी पढ़े हैं आप लोग। उर्दू का हाफिज शायर इनको कहा गया है। आतिश लखनवी के जो उस्ताद थे उनका नाम था मसहफी, ये पढ़ाया हूं मेरे दोस्त। और आतिश लखनवी जो थे वो उर्दू के गजल गो शायर थे। इन्होंने गजल के अलावा कुछ नहीं लिखा। आतिश लखनवी के जो शागिर्द थे उसमें नाम आता है दयाशंकर नसीम और साथियों शौक लखनवी का। आतिश लखनवी की पैदाइश 1778 ईस्वी में फैजाबाद में हुई थी। 1847 ईस्वी में लखनऊ में इनकी वफात हुई थी। तासीर सब्र में नो असर इज़्तिराब में, तासीर सब्र में नो असर इज़्तिराब में, बेचारगी से जान पड़ी किस अजाब में। ये साथियों गजल है, किनका है, मोमिन खान मोमिन का। मोमिन खान मोमिन के बारे में हमने आपको पढ़ाया है कि सनअते मक्र शायराना के मोजिद कौन है, तो मोमिन खान मोमिन है। मोमिन खान मोमिन जो था इनको साथियों इल्म नुजूम से ताल्लुक था। मोमिन खान मोमिन एक ऐसे शायर थे जो साथियों कोठे से गिरने की वजह से इनकी मौत हुई। कोठा यानी घर की छत का ये मरम्मत करा रहे थे, उन्हीं से गिरने की वजह मौत हुई। 1800 ईस्वी में दिल्ली में मोमिन खान मोमिन की पैदाइश हुई है और 1852 ईस्वी में दिल्ली में ही इनकी वफात हुई थी। मोमिन खान मोमिन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। चलिए उसके बाद है एक और इनका गजल है, हम समझते हैं आजमाने को, उज़्र कुछ चाहिए सताने को। यह भी इनका गजल का ही साथियों मिसरा है। उसके बाद आपका है, कुदूरत ए दिले महजूं कहां निकलती है, रुकी रुकी हुई मुंह से फुगा निकलती है। यह साथियों गजल है, किनका है, शाद अजीमाबादी का। हम सभी को पता है कि शाद अजीमाबादी का जो असल नाम है, इनका असल नाम है अली मोहम्मद। क्या नाम है, अली मोहम्मद। शाद अजीमाबादी को दबिस्तान अजीमाबाद की आबरू जो है नूरुल हसन नकवी ने कहा था। यह सब चैप्टर पढ़ाया हूं आपको। शाद अजीमाबादी को नूरुल हसन नकवी ने दबिस्तान अजीमाबाद की क्या कहा है, आबरू कहा है। शाद अजीमाबादी की पैदाइश 8 जनवरी 1846 ईस्वी को अजीमाबाद पटना में हुई थी और 7 जनवरी 1927 ईस्वी को पटना में ही इनकी वफात हुई थी। और शाद अजीमाबादी साथियों उर्दू मरसिया के भी ये क्या है, शायर है। इनके जो वालिद साहब थे उनका नाम था साथियों अब्बास मिर्जा लोग कहकर पुकारते थे। शाद अजीमाबादी के जो उस्ताद थे उनका नाम था सैयद शाह उल्फत हुसैन फरियाद। कदरे हुनर थी जिनसे वो अहले हुनर गए, कदरे हुनर थी जिनसे वो अहले हुनर गए, ये दौर और है वो जमाने गुजर गए। ये भी इन्हीं का गजल है। उसके बाद साथियों लफ्जों की भीगी आंखें, लफ्जों की भीगी आंखें, ये एक शख्सी मरसिया है जफर गोरखपुरी का। जफर गोरखपुरी का पूरा नाम है जफीरुद्दीन। जफर गोरखपुरी का पूरा नाम है जफीरुद्दीन। क्या नाम है, जफीरुद्दीन। और 5 मई 1935 ईस्वी को गोरखपुर में ये पैदा हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज। न कर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आजमाता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल कदम आगे बढ़ाता जा।
थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।